रायपुर। रमेन डेका ने रायपुर जिले की विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर प्रशासनिक कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझें और योजनाओं का वास्तविक फीडबैक प्राप्त करें। राज्यपाल ने कहा कि जमीनी स्तर की हकीकत जानने का सबसे प्रभावी तरीका आम लोगों से सीधा संवाद है। उन्होंने अधिकारियों से हितग्राहियों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने को कहा। बैठक के दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अजा, प्रोजेक्ट ग्रीन पालना और प्रोजेक्ट रचना की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के नवाचार जनहित में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। उन्होंने इन योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। सूरजपुर में 106 पटवारियों का तबादला, राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल। सूरजपुर जिले के राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 106 पटवारियों का एक साथ तबादला किया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक कई वर्षों से एक ही ब्लॉक और तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को अब अन्य स्थानों पर भेजा गया है। प्रशासन ने लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मचारियों को हटाकर पारदर्शिता बढ़ाने और कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दिशा में ये कदम उठाया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे राजस्व संबंधी कार्यों में गति आएगी और आम लोगों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर एसीबी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बढ़ती कार्रवाई को देखते हुए ये सख्त निर्णय लिया गया है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर जारी इस तबादला सूची को विभाग में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। कवर्धा में आईपीएल सट्टा संचालित करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा कबीरधाम पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग मैचों में ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार थाना कवर्धा की टीम क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड स्थित एक क्लिनिक में एक व्यक्ति आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चला रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने वीरस्तंभ चौक से गवाहों को साथ लेकर बताए गए स्थान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिसने पूछताछ में अपना नाम नीलकमल अधिकारी, 43 वर्ष, निवासी मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल एवं वर्तमान पता प्रोफेसर कॉलोनी कवर्धा बताया। संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। मोबाइल की जांच में ऑनलाइन सट्टा संचालन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। रायपुर शासकीय कर्मचारियों की राजनीतिक दलों या संगठनों में सक्रिय सदस्यता को लेकर जारी आदेश पर छत्तीसगढ़ सरकार के यू टर्न ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। इस फैसले पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस ने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि नए आदेश के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार प्रशासनिक नियमों में बदलाव कर एक विशेष विचारधारा को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, न कि कोई राजनीतिक दल। भाजपा नेताओं का कहना है कि शासकीय सेवकों के आचरण नियम पहले से ही स्पष्ट हैं और सरकार ने केवल उन्हें स्पष्ट करने का काम किया है। इस मुद्दे पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच ये मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। रायपुर, दिल्ली बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अभियुक्त अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें तत्काल सरेंडर करने से अस्थायी छूट देते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने फिलहाल राहत देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक अमित जोगी को सरेंडर नहीं करना होगा। साथ ही मामले में जांच एजेंसी से विस्तृत जवाब तलब किया गया है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच एक बड़ी सफलता सामने आई है। बस्तर के रावघाट एरिया कमेटी की सदस्य माओवादी उर्मिला उर्फ टेटकी 28 ने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आत्मसमर्पण कर दिया है। बुधवार शाम उर्मिला जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। गुरुवार को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उसका औपचारिक आत्मसमर्पण कराया जाएगा।
पुलिस के अनुसार उर्मिला मानपुर ब्लॉक के मुंजाल गांव की निवासी है और पिछले करीब 13 वर्षों से सशस्त्र माओवादी संगठन के साथ सक्रिय थी। वो बस्तर क्षेत्र में कई गतिविधियों में शामिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि उर्मिला इस जिले की आखिरी सक्रिय माओवादी कैडर मानी जा रही है। उसके आत्मसमर्पण को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए शासन की योजनाओं का लाभ भी उर्मिला को दिया जाएगा। लोरमी मुंगेली जिला के फास्टरपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों से भरे एक परिवार को मातम में बदल दिया। बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे एक दंपत्ति की तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लगरा निवासी इंद्रेश्वर तिवारी 56 और उनकी पत्नी देवेश्वरी तिवारी 48 अपनी बेटी के विवाह की तैयारियों के सिलसिले में मुंगेली शहर गए थे। वहां से आवश्यक सामान और कपड़ों की खरीदारी कर वे बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान नवोदय विद्यालय दाबो के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। परिवार, जो बेटी की शादी की खुशियों में डूबा हुआ था, अचानक इस दुखद घटना से टूट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एसपी कार्यालय परिसर में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक लंबे समय से अपनी शिकायत को लेकर पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा था। कार्रवाई में देरी और लगातार निराशा के चलते उसने ये खतरनाक कदम उठा लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे संभाला और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और युवक की शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने पुलिस व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। रायपुर राजधानी रायपुर में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के एक अंतर्राज्यीय आरोपी समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा मुजगहन थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुजगहन थाना क्षेत्र के काठाडी BSUP कॉलोनी स्थित एक मकान में कुछ लोग गांजा रखकर उसकी बिक्री की तैयारी कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल ने तत्काल टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध मकान में दबिश दी। रेड के दौरान वहां मौजूद सभी आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि ये गिरोह कहां-कहां सप्लाई करता था और इसके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब पदमपुर रोड स्थित गुरु नानक चौक के पास अचानक एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रारंभिक जानकारी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं नगर पालिका की दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी की स्थिति रही। बताया जा रहा है कि कार सवार खेमलाल साहू, पिता अंगार साहू, ग्राम दुलारपाली सरायपाली का निवासी है।